जैसा कि पूरे पाकिस्तान के मसीहों को, सिविल सोसाइटी को, अक़लीतों को पता है कि जड़ावाला के लोगों को, मसीहों को इंसाफ के हवाले से और उनके जो नुकसान हुए हैं उसके अजाले के हवाले से 16 अगस्त 2025 से धरना दिए हुए हैं मसीह जड़ावाला में, और उसी धरने के साथ हज़ारे यकजहती के लिए फैसलाबाद में 2 जगह पे धरना जारी है। और जड़ावाला में आज 50 दिन हो गए हैं धरने को। हम चाह रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी का इत्तेफाक पैदा कर सकें, हम एक बहुत बड़ा फोरम क्रिएट कर सकें जिससे जड़ावाला की आवाज़ जो है वो हम रियासत के कामों तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी 50 दिनों में वफाकी कोदारे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुज़ाकरात किए हैं और उन्होंने ये बात की है कि हमारे पास ऐसे इख्तियार नहीं हैं कि हम इंसाफ के हवाले से जो आपकी डिमांड है, नाक़स तफ्तीश जो है उसका सदेबाद और जो वो लोगों के नुकसान हुए उसके अजाले के हवाले से DC फैसलाबाद और वहाँ की इंतज़ामिया जो है उन्होंने कहा जी कि हम इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमें पंजाब हुकूमत जो है वो। और इसके साथ साथ बड़ी बदबख्ती की बात है कि पंजाब हुकूमत और वजारत इक़लीती अमूर की खामोशी तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमारे जो मसीही नुमाइंदे हैं पंजाब असेंबली में उनकी भी जड़ावाले के हवाले से खामोशी बड़ी मतलब कि एक सवालिया निशान है। और इसके साथ साथ बाकी मामलात में एक छोटी सी खबर पे हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा नोटिस ले लेती हैं, लेकिन वहाँ पे ख़वातीन के साथ भी ज्यादती हुई, चारदीवारी का तकद्दस बहाल हुआ, चर्चेस जलाए गए, मुक़द्दस हमारी जो किताबें थी उनको जलाया गया, बाइबल मुक़द्दस। और अभी तक वफाकी और सूबाई हुकूमत की जो कान पे जूं नहीं लगी। और असलम सोत्रा साहब जो हमारे जो तहरीकी साथी भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं तहरीक के हवाले से, इन्होंने भी मसीहों की खिदमत करते हुए बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं। और ये चूँकि हमारे तहरीकी साथी हैं और इनका कंसर्न है जड़ावाले के इंसाफ के हवाले से और जड़ावाले के धरने के हवाले से, और हम इनके पास हमारा मामला चल रहे थे और ये रोज़ाना की बुनियाद पे जड़ावाले की खबर भी लेते हैं धरने की, और इसमें ये हमारे बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं इस हवाले से। और आज इन्होंने, हम भी आए हैं और लाहौर में एहतजाज का इंतज़ाम किया जाए, तो हम आज असलम प्रेस सोत्रा साहब के पास आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर लाहौर की क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिर्फ पहाड़पुर की क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ से जड़ावाले के इंसाफ के लिए एहतजाज के तौर पर मुस्लिम लीग हाउस जो मॉडल टाउन में है वहाँ पे जाके बैठ जाए, तो हो सकता है कि पंजाब हुकूमत थोड़ा सा उसको थोड़ा सा हिलजुल करे। और सोत्रा साहब ने कहा है कि हम कल या परसों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक दरख्वास्त मूव कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे एहतजाज करने की इजाज़त दी है। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, बड़े ही प्यारे भाई हैं, हम सब साथी हैं, बतौर कारकुन हम हमेशा मिलकर हर इशू पे मशावरत के साथ काम करते हैं। ये तशरीफ़ लाए हैं, मेरे लिए बड़ी मुकद्दम बात है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जड़ावाला में जो मसीहों ने धरना दिया हुआ है, बिलखसूस उसकी मेज़बानी जो है वो शकील भट्टी साहब, रोबन साहब, राज साहब और दीगर साथी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं असलम परवेज़ सोत्रा बतौर कारकुन ये बताना चाहता हूँ कि मैं जड़ावाला के इशू में
पहले दिन से ही इनके साथ हूँ। जिस दिन ये धरना हुआ 16 तारीख को, मैंने बाकायदा उसे विज़िट किया है, बल्कि मैंने वहाँ पर जितने चर्चेज़ में प्रोग्राम थे, जहाँ जहाँ मैं जा सका हूँ, मैंने वो पैगाम डिलीवर किया है जो उनके जो मुतासरीन हैं उनकी जो ज़रूरत थी, मैंने वो पैगाम डिलीवर किया, या पूरी कौम की जो आवाज़ थी वो मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। मैंने पूरे उस अवान में जहाँ पर वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वहाँ पर मैंने इंतज़ामिया की मौजूदगी में ये बताया है कि ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ना शांति नगर जलाए जाने के मुल्ज़मान को सज़ा मिली, ना जोसेफ कॉलोनी के मुल्ज़मान को सज़ा मिली, ना गोजरा वाले मजलूम जो हैं जो जिंदा जला दिए गए, ना उनके जलाने वालों को सज़ा मिली। और जब जड़ावाला में हुआ तो वो हमारी बर्दाश्त से बाहर बात है। हमारे घर जलाए जाए हम बर्दाश्त करेंगे, हमें जला दिया जाए हम बर्दाश्त करेंगे, पर कोई जिंदा खुदा का घर जलाए, आसमान से उतरा हुआ जिंदा पैगाम अंजीले मुकद्दस को जलाए, असलम परवेज सोतरा ही नहीं, पूरी कौम जो है उस पर जान निशावर कर देगी। हर हाल में हर कुर्बानी देने के लिए उसके लिए तैयार रहेगी। मैं अप्रिशिएट करता हूं इन भाइयों के इस जदोजहद को जो धरने की शक्ल में ये जड़ावाला के मुतासरीन के लिए इंसाफ और उनके साथ होने वाली जो नाइंसाफी है कि उनके घर जलाए गए, सामान लूटा गया, कंपनसेट नहीं किया गवर्नमेंट ने उन्हें, इनकी मैं मुकम्मल हमायत करता हूं। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी पहले दिन से ही इस हक में है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये कितना बड़ा जुल्म है कि आप टाउट ढूंढ लेते हैं, वो पास्टर साहबान की शक्ल में हो, वो एनजीओ के नुमाइंदों की शक्ल में हो, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या परवेज लाई हो, इनका रवैया हमारे साथ हमेशा ऐसा ही रहा है, सुतेली मां जैसा। ये हमेशा हमें इसी तरह से ट्रीट करते हैं जिस तरह से आज देखें 30 से ज्यादा चर्चेज हमारे जला दिए गए, सैकड़ों घरों को लूट लिया गया, हमारी खवातीन को, हमारी बेटियों को, बहनों को, हमारी माओं को उनकी तजलील की गई, उनकी बेहरुमती की गई, कोई इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं। मैं समझता हूं वजीर आला साहबा पंजाब, आईजी साहब पंजाब, गवर्नर साहब पंजाब, हम मसीह जो पाकिस्तान के हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि जितना बंजर एरिया है 12.5 एकड़ रकबा हमें दे दो, हम तो ये कह रहे हैं कि कदर करने वाला का घर जो हमारे पास है कम से कम उसमें ही हमें जिंदा रहने दें। मैं समझता हूं कि ये ज्यादती बहुत बड़ी ज्यादती है। हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले और पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आज खुशामदीद कहते हुए इस फैसलाबाद के वफद को जो लाला रोबन साहब की सरबराही में यहां पर तशरीफ लाया है, मसीहा मिल्लत पार्टी सरकार से मुतालबा करती है कि वजीर आला साहबा आप उन सब मुकदमात को जो चर्च को जलाने, मसीहों को घरों को लूटने के बाद उन्हें आग लगाने के मुतल्लक जड़ावाला में दर्ज है, उन सब को रीओपन किया जाए। अगर जुल्फकार अली भुट्टो की सजा को गलत डिक्लेयर करने के लिए आप मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में रीट्रायल करने के लिए तैयार खड़े हैं, उसके लिए इस्तदाद की जा रही है, तो पूरी मसीही कौम यह मुतालबा करती है कि उन मुकदमात को जिनका फैसला हो चुका है, उन मुकदमात को जिनका फैसला नहीं हुआ, सबको रीट्रायल किया जाए, दोबारा से खोला जाए। उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीसीडी
पंजाब के हवाले की जाए और सीसीडी में उन अफीसरान को लाया जाए जो इंसाफ पर मबनी हमें जो है हमारे तहफ़्ज़ात जो हैं वो दूर सोचा साहब 6000 में से 381 पकड़े हैं, एक सिर्फ अंदर है, बाकी की जमानतें हो चुकी हैं। तो 6000 मुलजमान हमने डिक्लेयर नहीं किए, वो पंजाब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करके उनको सुप्रीम कोर्ट में भेजा है, ठीक है। हमें 6000 मुलजमान जो हैं वो पाबंद सलासल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मैं कहता हूँ जी देखें, क्या हुकूमत या पंजाब और पाकिस्तान के मुस्लिम उलमा ये नहीं जानते कि अंजील मुकद्दस को, कुरान पाक को, चर्च को, मस्जिद को जलाना जो है वो किसी इंसान को कत्ल करने से कहीं ज्यादा गनौना पाप है। आप के एक थानेदार को एक जमात ने सामने खड़े होकर आप पर गोलियां बरसाई। ये वही जमात है जो हमारे घरों को जलाती और कबूल करती, हमारे बेनहत्ते और मासूम लोगों को इल्जाम लगाकर सरगोदा में कत्ल कर दिया गया। और आपकी मौजूदगी में इस तंजीम का जो लीडर है वो ये कह रहा है कि एक चूड़ा मर गया है, की फर्क पड़ गया। मैं समझता हूं कि आप उन लोगों को खुश करने के लिए और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आखिरी मौका है। अगर आज हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत से, रियासत से कोई मुआहदा सामने हम सब मिलकर ना लेके आए तो आइंदा भी ऐसे हादसा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी तजलील जो है वो आइन की है, जो चादर और चारदीवारी के तकद्दस का वादा करता है। और हमारी हजारों खवातीन और मर्द और बच्चों को घरों से निकाल के सड़कों पे बेयारो मददगार भगाना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है और हम इसको भूलेंगे नहीं। और मैं समझता हूं कोई आज पूरी कौम सुन ले, ये मामला लाला रोमन की जमात ने वहां शुरू किया, पाकिस्तान मशीआ मिल्लत पार्टी उसी दिन इनकी के साथ जर्दी के लिए गई। मैंने पूरा दिन वहां जड़ावाला में 16 तारीख गुजारी। उसके बाद हर जगह पर हमने इनके धरने पर जो इशू के मुतल्लक मुतालबात हैं हमने हमेशा इनकी तईद की है और तईद करेंगे। पूरी कौम सुन ले, हम सब इकट्ठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा जुल्म है कि कोई शख्स ये कहे कि जी मैं बरीउल जुम्मा हूं जड़ावाला के मामले से। कौम में से कोई बरीउल जुम्मा नहीं। हम बरीउल जुम्मा उस वक्त होंगे जब अंजीले मुकद्दस जो जलाई गई, ज़बूर पाक जो जलाया गया, चर्च की बेहुरमती हुई, घरों की बेहुरमती हुई, मेरी बेटियों और बहनों की बेहुरमती हुई, जब हम उन्हें इंसाफ दिला सकेंगे तब हम ये सोचेंगे कि हमने कुछ किया है। वरना मैं समझता हूं कि अगर कोई अलग से इकट्ठ पैदा करके किसी को कोई पैगाम देना चाहे कि जड़ावाला के मामला जो हैं वो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो मैं समझता हूं कि मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता। मैं बतौर कारकुन हमेशा इंसाफ मांगता रहूँगा जड़ावाला के लिए। ये मेरा हक है। सरकार मुझे जेल में बंद करे, सरकार मुझे थाने में बंद करे, ये मेरा राइट है। मैं मांगूंगा चूँकि मेरी बहनों की बेहुरमती हुई, मेरी बेटियों की बेहुरमती हुई, मेरे खुदा का घर जो है वो जलाया गया। उसमें मैं कहता हूँ मुसलमान भाइयों ज़रा ध्यान से सुनो, कोई ऐसा चर्च, कोई ऐसा हमारा बादशाह पादरी नहीं जो सिर्फ अंजील पढ़ता हो, बल्कि वो अंजील के साथ साथ कुरान पाक का भी मुतालिया करते हैं। हर चर्च में कुरान पाक मौजूद था। मजहबी इंतहा पसंदों ने हमारी अंजील मुकद्दस जलाने के साथ साथ उनका जो है वो कुरान पाक को भी जलाया। तो क्या आप उस चीज़ का बदला नहीं लेना चाहते? जिन लोगों ने अंजील मुकद्दस जलाई, जिन लोगों ने चर्च को जलाया, जिसमें पड़े हुए कुरान पाक को जलाया, आए हमारे साथ खड़े हों और
को उस जगह पहुंचाएं जहां हर कोई उनका इंसाफ होता देखे, अदालत तक, कटहरे तक उन्हें लेके जाएं। देखें जी, मैं और अपनी तरफ से तमाम लोग जो पाकिस्तानी हैं, अब उन्हें इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि हमें मुल्क में अमन चाहिए और अमन मुंसलिक है इंसाफ के साथ। और अगर हमने ये अपनी ख्वाहिश अमन के हवाले से तरक कर दी तो पाकिस्तान के हालात, अंदरूनी हालात गंभीर से गंभीर होते जाएंगे। उसकी वजह कि हमने यहाँ पे जिस ग्रुप की भी, जिस इंतहा पसंद ग्रुप की भी हमने हमायत की है, आज हमारे जो फौजी बच्चे जो हैं, ठीक है, वो अंदरूनी मुल्क ही शहीद किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बदबख्ती की बात है कि हमारे वो बच्चे जिन्होंने हलफ लिया कि हम मुल्क दुश्मन के साथ सरहदों पे लड़ेंगे, आज हमारे वो बच्चे अंदरूनी मुल्क शहीद हो रहे हैं और ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से मरीद के में हुआ, हमें अफसोस है उन कारकुनों को जिन्हें बरगला फसला कर दीन के नाम पर शहादत के लिए पेश कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा जुल्म हमारी फोर्स के साथ हुआ कि जिस तरह से उस इंस्पेक्टर को जलील किया गया, जिस तरह उसकी तजलील की गई, गोली मारने के बाद उसके साथ, उसके बॉडी के साथ जो कुछ किया गया, जिस तरह से मीडिया पे बयान किया गया, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। और हम चंद दिन का रिलीफ पंजाब हुकूमत को दे रहे हैं, ठीक है। अगर चंद दिन का मतलब आप चंद दिन ही समझ लें, अगर आपने जड़ावाला की जो विक्टिम कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात न किए, उनके 2 मुतालबात को मनोअन तस्लीम ना किया, तो हम पंजाब असम्बली के सामने नहीं, हम यहाँ पे मुस्लिम लीग हाउस मॉडल टाउन पे एहतजाज करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है जो आज हमने गुफ्तगू की है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी धरने की हमायत में, मैं कहता हूँ धरना कोई ना सोचे कि धरना रोबन साहब का की जमात का धरना है, ये इनकी मेहरबानी के इनकी जमात जो है, चूंकि वो लोकल है, मेजबानी इन्होंने की है, वरना वो कौमी धरना है, बिला इम्तियाज हर कोई उसमें शामिल हो। और जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जल्द पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी जड़ावाला के इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसके फौरन बाद हम अपना जो लाहेअमल बनाएंगे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे और फिर जो लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होगा इंतज़ामिया देख लेगी। हम जहां बैठेंगे हमारा वहीं घर है। हमने जिस दिन तय कर लिया कि हमने मॉडल टाउन में आपके घर के सामने बैठना है, तो फिर देखना, इसलिए इससे पहले कि हम कौम को बाहर निकालें, आप जो हमारी विक्टिम कमेटी है सानिया जड़ावाला के मुतल्लिक सूबाई हुकूमत तो उसके साथ मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात अपना ज़हन जो है वो पॉलिश करके जाए कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात में हम कुछ उनसे ज्यादा नहीं लेना चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं जिन्होंने चर्च चलाया उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने हमारी माओ बहनों बेटियों की बेरुखी की उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर आप इससे हटकर कोई करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे घर जो जलाए गए, जिन घरों को लूटा गया, अगर उनको कंपलसेट ना किया गया, उन विक्टिम को, उन मुतासरीन को कंपलसेट ना किया गया, तो हम उससे पहले रुकेंगे नहीं। हम सब मुतहद हैं। मुझ में थोड़ी ताकत है या ज्यादा है, रोबन साहब में थोड़ी ताकत है या ज्यादा है, लेकिन हम सब एक हैं। खुदावंद के फजल से हम सब मिलकर इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर यहाँ एक बड़ा इजलास भी बुलाएंगे। पंजाब हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग पुरअमन यहाँ पे उंगली रख के एहतजाज करते हैं वो मुहिब्बे वतन है। उनके पुरअमन रहने को और उनके खामोश एहतजाज को
इत्तेजाज समझा करें। ये नहीं है कि आप लोग उन वहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात करें जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही में जिनका बहुत बड़ा किरदार है, और हम जो मुल्क बनाने वाले हैं, संवारने वाले हैं, हमारे खामोश एहतजाज को पाकिस्तान के साथ मोहब्बत समझें और हमने यहीं रहना है, यहीं जीना और यहीं मरना है। और अगर आज इंसाफ फराहम ना किया गया तो कल को अमन नहीं हो सकता। अमन इंसाफ के साथ ही मुंसलिक है। और मैं आला अदलिया से भी कहता हूं कि जो शरपसंद हैं उनके साथ लिहाज जो है वो अदालतें करती हैं। अदालतें भी अपने आप को रिव्यू करें और वो ये समझें कि जिसने जितना जुर्म किया है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल।